आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ चाइल्डहुड, यानी बाल्यावस्था का अर्थ एवं परिभाषा। बाल्यावस्था की बात करें तो ये पूरे लाइफ साइकिल का सबसे गोल्डन टाइम है। यानी ये एक ऐसा समय है जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। डेवलपमेंट की बात करें बच्चे का, तो बालक का विकास जो है वो 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। नॉर्मली हम लोग देखते भी हैं अपने आस पड़ोस में कि बच्चे का विकास 5 साल तक देखने को मिल जाता है। लेकिन बाल्यावस्था एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा फेज है जिसमें डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी जो है वो होता है। संपूर्ण गति जो है इसमें देखने को मिलता है और बच्चा इस स्टेज में एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। बाल्यावस्था की बात करें तो यह शैशवावस्था के बाद का ये जो हमारा स्टेज होता है। अगर आयु सीमा का निर्धारण करें तो 6 वर्ष से 12 वर्ष का जो आयु सीमा है वो बाल्यावस्था के लिए होता है। इस अवस्था में बच्चों में बहुत तरह के हैबिट्स जो हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। ये हैबिट्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। उसके व्यवहार में, उसके बिहेवियर में भी जो है वो चेंजेस देखने को मिलता है। उसमें बहुत सारा जो है चीज़ सोचने का, चीज़ों को समझने का, व्यवहार में परिवर्तन जो है वो आता है। उसकी रुचि आने लग जाती है, रुचियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। किसी चीज़ को लेकर पाने की इच्छा जो है उसमें प्रबल होने लग जाती है। एक हमारे जो है साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जोन्स एंड सिम्पसन। उनका कहना है कि पूरे जीवन का बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं, क्योंकि ये अवस्था बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए चंचल अवस्था है, नटखट अवस्था है, खिलौनों से खेलने की अवस्था है। तो इस दृष्टिकोण से भी जो है ये अवस्था जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि इस अवस्था को समझने में माता पिता के लिए भी जो है बहुत कठिन होता है। कठिन कहने का मतलब इसलिए है कि आप अगर लगभग देखेंगे तो 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव काफ़ी उग्र होता है। उग्र इन द सेंस क्या, आप अगर उससे कुछ भी पूछो तो ये ना या नहीं में ही आंसर देता है। आप अगर उससे कुछ मांगते हो कि आप ये मुझे दे दो, तो वो पहला जो शब्द बोलता है वो ना बोलता है। फिर जैसे वो 7 वर्ष की आयु में वो अगर पहुंचता है तो वो अकेला रहना पसंद करता है। वो अपनी चीज़ें किसी से शेयर करना नहीं चाहता है। जो भी चीज़ें उसके पास है वो खुद तक ही रहना रखना पसंद करता है। लेकिन जैसे जैसे वो उम्र के पड़ाव में 8 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तो अब वो जो है उसके अंदर जो है सोशलिज्म की भावना है। सोशलिज्म यहाँ पे बड़े सेंस में नहीं लेंगे, यानी बच्चों के साथ मिलना, खेलना कूदना, पढ़ना, अपने सामान को शेयर करने की भावना जो है वो काफ़ी प्रबल हो जाती है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज के समय में जो पेरेंट्स हैं वो लगभग 2.5 या 3 वर्ष की आयु से ही बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बच्चा जब 9 से 12 वर्ष का जब हो जाता है तो स्कूल के प्रति कोई खास उसका अट्रैक्शन नहीं होता है। कारण क्या है कि वो एक ही चीज़, एक ही प्रक्रिया, एक ही जगह वो जा जा के जो है उसके अंदर का जो चार्म है वो ज़्यादा रह नहीं पाता है। अब वो चाहता क्या है, वो चाहता है कि कोई रेगुलर वर्क ना करे। डेली स्कूल जा रहा हूँ, डेली होमवर्क कर रहा हूँ, डेली शिक्षक को अपना असाइनमेंट या नोट्स या होमवर्क कर, तो वो चाहता है कि मैं कोई एक्साइटमेंट वाला कुछ जो है काम करूँ। ये हमारा बाल्यावस्था है। आगे बात करें तो बाल्यावस्था जो है उसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी पूर्व बाल्यावस्था, जिसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। ये 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष की उम्र तक होता है। एक दूसरा एक हमारा होता है लेटर चाइल्डहुड, यानी उत्तर बाल्यावस्था। ये 6 वर्ष से लेके हमारा 12 वर्ष तक का ये हमारा पीरियड होता है। आगे बात करते हैं कि इसके जो है बाल्यावस्था के क्या क्या जो है मुख्य फीचर्स हैं, इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं बाल्यावस्था के। तो सबसे पहले बात करें तो बाल्यावस्था के इस फेज में, यानी इस
6 वर्ष से लेके 12 वर्ष की आयु में बच्चे का फिजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। यानी अब वो धीरे धीरे फिजिकली जो है उसमें विकास जो है वो होता है। विकास देखने को आपको 5 वर्ष या 6 वर्ष से अधिक की उम्र के बच्चों में दिख जाता है और वो मेंटली भी थोड़ा स्टेबल हो जाता है, चीज़ों को समझने लगता है, कौन सी चीज़ें क्या है ये समझने की वो कोशिश उसमें होने लगती है। मेंटल एबिलिटीज़ में उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी कोई भी साधारण बात पे वो अपना फोकस रख सकता है, छोटे से छोटे बातों पे वो ध्यान दे सकता है और उसने जो पहले जो अनुभव किया है उसके पास जो पहले का जो एक्सपीरियंस है उसके भी जो है उसको याद रखने की क्षमता जो उसमें आ जाती है कि मैंने पहले ऐसे किया था, वो चीज़ें वहाँ पे मैंने ऐसे रखी थी। बाल्यावस्था में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है। हम लोग बाल्यावस्था से पहले देखते हैं शैशवावस्था में बच्चे पूछते हैं कि वह क्या है, लेकिन शैशवावस्था से बालक जब बाल्यावस्था में पहुंचता है तो वो अब वह क्या है नहीं पूछ के अब वो पूछता है यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा कैसे हो गया। और इसमें वो चीज़ों को जानने को लेके काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। आगे बात करें तो शैशवावस्था तक बालक घर तक ही रहता है, घर परिवार माता पिता दादा दादी भाई बहन तक ही सीमित होता है। लेकिन शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जब वो प्रवेश करता है तब वो विद्यालय जाना शुरू करता है, यानी घर के माहौल से वो निकलकर एक सामाजिक माहौल में प्रवेश करता है। उसका दायरा जो है पहले से बढ़ता है, बच्चों से मिलना, अध्यापकों से मिलना, नए वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल पाना। तो यह चाहता है कि वो जल्दी जल्दी जो है ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो सब प्राप्त करना चाहता है। उसे रचनात्मक कार्यों में काफ़ी आनंद आता है, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ वो करना चाहता है। वो जो चाहता है कि वो किसी न किसी प्रकार से वो घर से बाहर रहना चाहता है, जैसे बगीचों में कुछ काम कर लेना, लकड़ियों की कुछ चीज़ें जो है बना लेना। लेकिन अगर बालिकाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो वो घर पे ही जो है कुछ न कुछ वो काम जो है वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करते हैं, जैसे सिलाई करना, कढ़ाई करना। बाल्यावस्था में सोशल क्वालिटीज़ का भी डेवलपमेंट बच्चों में देखने को जो है वो मिलता है। कारण क्या है कि बालक अब बाल्यावस्था में अधिकांश समय विद्यालय एवं विद्यालय के छात्रों के साथ वो जो है वो समय जो अपना स्पेंड करता है, जिसके कारण क्या है कि उनमें सहयोग की भावना, आज तुम मेरा नोट्स ले लो, कल मैं तुम्हारा नोट्स ले लूँ, सद्भावना, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। तो ये आज्ञाकारिता कहाँ से आती है? ये टीचर्स के प्रॉपर गाइडेंस से बच्चों में जो है ये ओबीडियंस आता है। मॉरल यानी नैतिक गुणों का भी जो है बच्चों में जो है ये गुण देखने को मिलता है। यानी इस अवस्था को हम लोग ऐसा मान के चले कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चों का एक सर्वांगीण विकास जो है वो देखने को मिलता है। आगे के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाल्यावस्था के कितने टाइप्स होते हैं बेसिकली, तो उसको हम लोग दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे।